सबसे पहले पहला नियम है, पेट जितना कम खाओगे, जितना खाली रहेगा, जितना लाइट फूड रहेगा, ध्यान उतना अच्छा लगता है। जितना गुरु पाक है, जितना ज़्यादा पेट फुल है तो ध्यान में उभाड़ आना, दर्द होना, कष्ट होना और ध्यान इजीली नहीं लगता है। ध्यान के लिए सबसे पहला शुद्ध सात्विक आहार पे विचार करना है और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा इतना खत्म करोगे तो ध्यान और समाधि, अष्टांग योग में 6 पार्ट का सिद्धि मिलेगा तो ध्यान में सिद्धि मिलता है। हल्का लाइट ड्रेस पहनना चाहिए। आसन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। तेरे आसन में किसी को बैठने नहीं देना, छूने नहीं देना, छुपा के रखना। आसन के लिए बढ़िया गद्दी भी नहीं होना चाहिए, हार्ड सेट भी नहीं होना चाहिए। किसी किसी को पीछे छोटा सा तकिया रखने से स्पाइन अप रहता है, उनके लिए मेडिटेशन अच्छा होता है, कर सकते हो, ठीक है। याद रखना, मेरा जीवन का मेडिटेशन का स्पेशल अनुभव, मैं अभी बोलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन इतना कहूं कि बैठा तो फिर बैठा है, आनंद ही आनंद, लीन एकदम, नो एक्सप्लेनेशन, कह नहीं सकते। गूंगा को गुड़ खिलाने से बोल नहीं सकता मीठा बोल के, तो ऐसा है। और शरीर को षड्क्रिया में सिद्धि करना, नेति धोती वास्ते कपालभाति नौली इत्यादि करके शरीर शुद्धि बहुत अच्छा होना चाहिए। मेडिटेशन के लिए एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। जैसे हमारा वो जंगल वाला आश्रम है, द बेस्ट वन, ये भी बेस्ट वन, नदी और पहाड़ के टॉप, ये सब चूज करना चाहिए बेसिक मेडिटेशन के लिए। और जो लोग टेक्निकल मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, विपासना इत्यादि, क्लोज रूम, उसके अंदर किसी को नॉट अलाउड, अपना आसन, स्वामी शिवानंद जी के हिसाब में उस रूम में धुआं देना, धूप देना, दीप जलाना, स्पिरिचुअल एनर्जी लगाना, उस रूम को अच्छा अपने नक्षत्र के अनुसार कलर करना, ग्रह के अनुसार कलर करना। और है तो बहुत सारा नियम, मैं इतना आपको जितना बेसिक है ये बता रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जो आदमी आलसी, कामचोर, ठग, बहुत खाने वाला, बहुत सोने वाला, भोगी, दुश्चिंताग्रस्त, क्रोधी, इनका ध्यान जल्दी नहीं लगता। और द नेक्स्ट पॉइंट इज, याद रखना, जिनके जिंदगी में कर्मयोग नहीं है, मेहनती नहीं है, मर जाओ ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान का संबंध कर्म योग के साथ बहुत अंगांगी जड़ित, इतना संश्लिष्ट है कर्मयोग ध्यान के साथ कि कोई और योग नहीं है। नॉट राजयोग, नॉट भक्ति योग, नो ज्ञान योग। और इसीलिए सोचो, कृष्ण भगवान गीता में पहले अध्याय से लेके 6-7 अध्याय तक कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं। और लॉर्ड मैकेले हमें ऐसा कर दिया कि हम सब करेंगे, काम नहीं करेंगे। एकदम सिंपल डायलॉग, रघुपति राघव राजा राम, बिना काम और पूरा दाम, जितना देगा दे दे दान, बिना मेहनत का खाएंगे आन। सबका भाग्य को खराब कर दिया। हाँ। और हमेशा याद रखना, जब देखो मेडिटेशन वे लोग नहीं कर सकते जो दान दक्षिणा का खाते हैं। अपना मेहनत का जो खाता है, ध्यान में उसी को ही पुष्टता मिलता है। जितने सारे बड़े बड़े मठ महंत, ये लोग क्यों फेल हैं आज, पीड़ित क्यों हैं? ये दान का धन से। उनको लगता है कि दान कर देगा तो बहुत बढ़िया होगा ना। दान का खाया, भीख का खाया, दूसरे का दिया खाया, फेंक का खाया, पाप का खाया, मेडिटेशन में सफलता नहीं देगा। और ये जो लाइट मनी बोलते हैं ना, लाइट मनी समझते हो? लक्ष्मी 2 प्रकार के होते हैं तो 8 अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी नवनिधि के दाता बताया गया। लेकिन मुख्यतः लक्ष्मी को 2 भाग किया गया। एक है पेचक लक्ष्मी,
दूसरा है गजलक्ष्मी, जो जुआ सट्टा और शेयर वाले पेचक लक्ष्मी का पूजा करते हैं। पेचक माने समझते हो? पेचा, औल औल, वो लक्ष्मी माँ उसी के साथ बैठती है। रात को पेचा उड़ता है, फाय करके उड़ के आएगी। सुबह हुआ कि नहीं सारा लेके भाग। अधर्म बित्तो बढ़े बहुतो, गोला बेड़े जाए मूड़ो सहित। समझ में आया? नहीं आया? अधर्म वित्त, अधर्म का धन बढ़े बहुत, बहुत बढ़ता है, बेलून जैसे फूलता है। आपको लगेगा इतना हो गया। गोला बेड़े जावार समय, गोला बेड़े जाए मूल सहित, आपका भी धन लेके भाग जाता है, सब लिए चले जाए। बेलून बहुत बड़ा फूलता है, एक पिन घुसा कि नहीं, टुकड़ा भी नहीं बचेगा। पेचक लक्ष्मी बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। गजलक्ष्मी, हाथी आ रहा है, देखो हाथी साहब आ रहे हैं धीरे धीरे, डिबिंग डिबिंग। और हाथी एक बार जंगल में, जिस जंगल में घुसा, निकलता नहीं जल्दी। गजलक्ष्मी एक बार आई, जल्दी नहीं जाती। तो पेचक लक्ष्मी मीन्स लाइट मनी, दूसरे का मेहनत का पैसा, दूसरे का दिया हुआ पैसा, दूसरे का दान का पैसा, जिसमें तुम्हारा पसीना नहीं लगा। और याद रखना, जब जब ऐसा धन तुम्हारे पॉकेट में आया, जब जब तुम उसका दाना खाया, अन्न खाया, तब तब तुम्हारा भाग्य रुद्ध हो जाएगा, तब तक तुम्हारा खुलने वाला भाग्य बंद हो जाएगा, तब तक तुम्हारे जीवन का जो उन्नति था, सुख शांति समृद्धि, सुख चैन, भूमि भवन वाहन जो मिलने वाला था, उसके सामने अवरुद्ध हो जाएगा, नहीं मिलेगा तुम्हें। इसीलिए बारंबार कहा जाता है दान का नहीं खाना। जात का हम ब्राह्मण हैं, हम जन्म हुए हैं दान लेने के लिए। जैसे क्षेत्रियों को बोलते हैं ना, क्षेत्रियों का बच्चा अगर युद्ध से पीछे हट गया तो उसको मार दिया जाता है, ऐसे ब्राह्मण का बच्चा दान लेने से डरा और हट गया पीछे, उसे भी मार दिया जाता है। ब्राह्मण वंश उसे अलाउड नहीं करेगा। तुम जन्म हुआ है दूसरे का पाप को भोगने के लिए और उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसको शांति पहुंचाने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए। इसीलिए हे ब्राह्मण, तेरा नाम क्या है? पुरोहित। परस्य हितो करोति इति पुरोहित। हम लोग जो ग्रह का शांति होती, कालसर्प दोष निवारण, ये सब करके जो दान दक्षिणा लेते हैं, क्या तुम्हें लगता है हम सुखी रहते हैं? सबसे ज्यादा ब्राह्मण पीड़ित रहता है। इसीलिए जाति श्रेष्ठ द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण आया है, दे के विदा करो, जितना दोगे उतना चला जाएगा, क्योंकि वो बना है पाप भोग करने के लिए। और इसीलिए ब्राह्मण के घर में भोजन निषेध है। एक सेठ जी आया था अभी 5-7 दिन पहले, बहुत बड़ा सेठ जी है, करोड़ अरबपति, क्या क्या पति हो सकता, टेंसा बरसवा काल्टा बड़बिल का बड़ा बड़ा माइंस का मालिक है। वो जो वहां लेटरिन में जाके मुतता है ना, उस लेटरिन का कॉस्ट 6 करोड़ रुपया है। जो उसका वॉशिंग रूम है ना, उसका 6 करोड़। मैं गया था, बुलाया था एक बार। बहुत दोस्त, एक क्लोज मतलब मत क्लोज। मेरा ट्विटर अकाउंट हैंडल वही बनाया है। बोले सर हम दीजिए, पंडित जी हम बना देते हैं आपके। मैं ट्विटर नहीं कर रहा था उस समय, और बाकी सब करता था फेसबुक। ट्विटर करो, वो मेरे को जबरदस्ती भिड़ाया, मेरे लिए फोटो लगा दिया, मेरे लिए सब कर दिया। मेरा ट्विटर गुरु है। अभी 5-6 दिन तेरे नीचे घर में आए थे, खाया, कभी नहीं आया इतना 20 साल के अंदर, कभी खाने नहीं आए, आज मांग रहे हो। बोला क्या करें महाराज, नीचे फट गया है। कैसे फटा? बोला मलकंटक और क्या क्या हो गया। मेरे को बोले होते 2 पूजा करता, मलकंटक भागता। अष्टम स्थान में बैठा होगा केतु, इसलिए लग गया नीचे से अस्तुरा। आपको कैसे पता चला? बोला ला जन्म डेट देख, अष्टम केतु। तू बीमारी का नाम बोल, हम प्लानेट का जगह बता। क्या कर? कुछ नहीं, एक बकरा मोटा बुदा लेके बढ़िया वाला खासू दान कर दो। तो अभी करने से होगा? बोला अब तो काट चुके हो, क्या करना है? और तुम डॉक्टर को, वो ब्राह्मण को देते, डॉक्टर को ले लिया। ब्राह्मण दान दक्षिणा जब देते हो, कितना देते हो? 51 टका हो गए। डॉक्टर जब लेता 51,000,
तो तुम्हारा हाथ में 51,000 दो या मेरे को 51 रुपया दो, काम दोनों कर देंगे। हमारा बकरी ग्रह का इतना भयंकर है ना, जो 51 रुपये में काम होने वाला को ना 51,000 खर्चा करवाता है। ज्यों ज्यों डिले होते जाता है उसका दुर्योग उतना बढ़ता है, और 51 रुपया में काम हो जाता पंडित के पास जाके, लेकिन मैकोले एजुकेशन हमें 51,000 खर्चा करवाता, और साथ में फिर पैंट खोल के बैठो, काटेगा बढ़िया, फटा उटा को सिलाई कर देगा। ठीक है, हाँ चलो, आपका विश्वास बिलीव है, आप सर हर जगह में पंडिताई घुसाते हो, कमाने का चक्कर है। नहीं, 1 रुपया नहीं लेता किसी से, रिकॉर्ड नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजी कोई भी दिखा दे और कोई बोले कि आचार्य पैसा क्लेम किया, मेरे को यूट्यूब में बहुत सारे क्लेम बोलते हैं, सर कम से कम 500 बोलिए, आज का डेट में दे दे, बोला ना, नहीं हो सकता, आज तक नहीं लिया, अब आगे क्या लेना। नेचुरोपैथी में यहाँ 25 साल सेवा किया लोगों का, कोई एक आदमी बोल दे कि संजय पंडा नेचुरोपैथी का फीस रखा, मेरा गुरु ही नहीं रखा। अन्न क्षेत्र किया था ऋषिकेश में, तो स्वामी चिदानंद जी को कोई बोल दिया कि यार जो आते हैं बाहर के लोग मुफ्त में खा पी के भागते हैं, एक टिकट कट लो, 1 रुपया कम से कम कर दो। अब अकेले स्वामी जी क्या करें, मीटिंग में फाइनल हो गया, गवर्निंग बॉडी बोल दिया, ट्रस्ट बॉडी बोल दिया, बिल पास हो गया, दूसरा दिन से टिकट लेके बैठे। तब स्वामी जी क्या किए, रंग डब्बा खरीद के लाए, सीढ़ी एक ठुलाए, बूढ़ा आदमी, सब बोले बूढ़ा पगला गया है स्वामी जी महाराज, उनको कोई बीमारी पकड़ा है या तो दारू वारू पिया है। क्या हुआ, सीढ़ी लाके लगा रहे हैं, सीढ़ी लाया, ऊपर लगाया, बूढ़ा आदमी, बहुत ढेर बूढ़ा, रंग मारे, अरे वो अन्न क्षेत्र लिखा है महाराज, काहे लिभा रहे हो, काहे मिटा रहे हो, पगला गए हो का, आश्रम से भागने का इच्छा है, भगा दो, मेरा आश्रम मुझे भगा दो, मैं बनाया आश्रम, मेरे को नहीं भगाओ, किसे भगाओ। तुम लोग अभी कमेटी बना लिया, तो क्या हुआ, काहे इसको मिटा रहे, अन्न क्षेत्र लिखा है, अन्न क्षेत्र था, आज से तुम 1 रुपया का टिकट लेके बैठेगा, इधर होटल लिखेंगे, होटल, आश्रम के अंदर होटल लिखोगे, लोग क्या बोलेंगे, अब तुम 1 रुपया टिकट कर रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, मैं अन्न क्षेत्र है, होटल लिख रहा हूं। वो चढ़ के ऊपर बैठा है दिन भर, बूढ़ा आदमी कितना करेगा, थोड़ा थोड़ा लेवल मिटा रहा है जानबूझ के। पूरा कमेटी मेंबर पहुंच गया, आश्रम का सारे बासिंदा पहुंच गए, छोटे सन्यासी ब्रह्मचारी सब, महाराज रक्षा करो, गलती हो गया, माफ करो। कहाँ गलती हो गया, 1 रुपया बोलोगे तो होटल लिख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, गलती किसका हुआ, ठीक है चलो, नहीं उतर रहे, बोले बूढ़ा आदमी गिर गुर जाएगा, फिर इसका सेवा करो, गू फेंको, बड़ा मुश्किल हो जाए उसको उतरने के लिए ना, एकदम नहीं, इसको होटल लिखेंगे। तब फिर कमेटी मेंबर वहीं सीढ़ी के नीचे मीटिंग बैठाया, बोला जिदिया बाबा है, अमेंडमेंट को फाड़ के टिकट फेंका, बोला फ्री खाना जाओ। तो हम उसका चेला, हम कैसे बोल सकते हैं कि कुंडली देख लेंगे पैसा दे दो, ट्रीटमेंट कर देंगे पैसा दे दो। आज तक जब नहीं बोला, इतना साल उम्र पार कर दिया, तो आगे बोल के क्या करना है। लेकिन प्रभु कृपा से जितना सेवा दिया हूं उसका 1000 गुना रिटर्न आया है, 1000 गुना। मत बोलो, इसका साइंटिफिक कारण भी है। कर्मयोग करोगे, निस्वार्थ सेवा करोगे, पैसा पीछे पीछे दौड़ेगा, नहीं लेंगे बोलने से भी दे के जाएगा। एक तो महान पागर 32,000 रुपया लाया और छोड़, मैं बोला नहीं लूंगा, तुम ये सब गलत काम करते हो, तेरे से नहीं लूंगा। मैं मांस हत्या करने वाला, दारू बेचने वाला, शराब बेचने वाला, मैं उनसे नहीं लेता, प्लीज माफ करो। विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ही जबरदस्ती मैं नहीं लूंगा, बोला मैं तो उधर भाग गया, लॉक कर दिया, खटिया टेबल की फेंक दिया और भागा। फोन करने से भी नहीं उठाया। लेकिन मैं उसको बोल दिया तेरा पैसा लगा तो, मैं वो वीडियो आज भी रखा हूँ। फिर बोला इस पैसा का करें क्या, बोला गोमाता ही संभाल सकती है, दे दिया गौशाला, आज वेस्टर और बना दिया। यू नेवर बिलीव, रात तक फिटिंग हुआ, सुबह एक भी नहीं था। ऐसा कहाँ से ऐसा बवंडर हवा आया कि टुकड़ा टुकड़ा पीस पीस तोड़ के फेंक दिया। ये दान दक्षिणा पाप का धन का कमाल है, नहीं रहा। ऐसे लाइफ में बहुत देखा हूँ। और ईमानदारी का पैसा था, इतना ऊपर से एस्बेस्टस गिरा, एक खुरच भी नहीं लगा, जैसे को तैसा था, ईमानदारी का पैसा था। ठीक है, तो विषय कौन सा था हमारा, मेडिटेशन के लिए क्या क्या बेसिक चीज चाहिए, यही सब चाहिए। दान धर्म नहीं खाना, किसी का दिया हुआ नहीं खाना, किसी का फेंका हुआ नहीं खाना, मेहनत का खाना, अपना पसीना का खाना। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना जल्दी ध्यान लगेगा, जितना कम काम करोगे, जितना आरामबाजी करोगे, उतना ज़्यादा मेडिटेशन, योग निद्रा, एक बूंद भी नहीं मिलेगा, एक बूंद नहीं मिलेगा, याद रखना।
और पसीना बहाने जानते हो, कर्मयोग करने जानते हो, तो फिर मेडिटेशन के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा। और ध्यान सिखाने के लिए तो कृष्ण भगवान खुद फेल थे, मैं कौन सिखाने वाला, मैं कैसे सिखा सकता हूँ। तो ध्यान कोई किसी को नहीं सिखा सकता। ध्यान होने वाला खेल है, नींद होने वाला खेल है, योग निद्रा होने वाला खेल है, प्रेम होने वाला खेल है। जबरदस्ती किसी को नहीं कराया जा सकता। अगर बोलो हाँ ऐसा कर सकते हो कि गद्दी बढ़िया वाला 10,000 का डोंडलो पिल्लो ले सकते हो, कोरलोन पिल्लो क्या क्या है, एसी उसी लगा दोगे, डार्क लाइन बना दोगे, आदमी को सुला दोगे, लेकिन नींद नहीं है, नींद आ नहीं सकती। नींद आना है तो कर्मयोग करो। वही लोग का खटिया में गया, तकिया सूंघा, एकदम कचड़ा तकिया, सूंघने से अब उल्टी हो जाएगा, लेकिन सूंघा तो सो गया। क्यों? मेहनत करके आया है। टेंसा, वर्सवा, काल्टा, माइंस औरत लोग सर में 50 से 100 किलो का लोहा उठा के ट्रक और ट्रेन में लोड करता है। खाता क्या जानते हो? पखाल भात, प्याज, नमक, एक मिर्ची। आज तक कोई सुने हो वहां से कमर दर्द, गर्दन दर्द, मुचक गया, ड्रैगन पेंजन बाम है कोई लगाते हुए? ज्यादा कमर दर्द ना हमारे शहरी औरत का, न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हॉर्लिक्स खाते हैं, बॉर्नविटा खाते हैं, बूस्ट खाते हैं, को बड़ा बड़ा होटल में जाके 200 रुपया का पाव भाजी, क्या क्या है, रोटी बनाए थे, क्या बोलते हैं उसको, तंदूरी रोटी, डोसा, चाउमीन, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, पिस्ता, मिस्ता, सब खाते हैं। इतना इतना काजू, किशमिश, अखरोट दाम खाते हैं। लेकिन जब भी पूछो काज करते पारबी ना, কি হলো কি বলবো আমি করতে পারি না, মাথা কি বলবো কিনে দিচ্ছে বাবা, হবে না আজ কাজ, তুমি একটু কাজ করো, হোটেল से নিয়ে आओ, ভালো রকম গাবুন গাবুন খাও, খেয়ে দাও। ये बंगला का बोल रहा हूँ खाली बंगाली के लिए नहीं, यहाँ भी जोर से चलता है। और जोर से क्या चलेगा, अंदर भी चलता है, ठीक है। तो ये खेल हर जगह, और उन्हीं लोगों का सब दर्द आप सोच लो। वो कर्म कर, आप जाओ ना टेंसा वर्सवा, एक ट्रेन का जो लोको बोगी है, देखे हो, 3 औरत मिलके फुल लोड कर देते, सर पे उठा उठा के गर्दन। अच्छा, गया था एक बार बुलेट लेके उधर देखने के लिए, मैं ऐसे ही तो घूमते रहता हूँ पागल आदमी, जा बोरो आमार जीवनो, गया था। एक प्रेग्नेंट लेडी पत्थर उठा रही, तो सडन 2 औरत और वो मिलके उसको पेड़ के पीछे दौड़ाए, लेके गए, फटाक से एक बच्चा निकाल के ऐसा पूछ पाछ के साफ सुथरा होके आ गए। 5 मिनट नो पेन, क्या हुआ? बोला बच्चा हुआ। एक औरत अपना साड़ी खोल दी, साया पहनी थी, साया ऊपर के पहनी थी, साड़ी खोल के घेर, डिलीवरी स्टार्ट, ऑपरेशन, ब्लड ब्लड सब लेके घूमती, बच्चे दूध पिलाई, फिर आके पत्थर हो रही है। और इधर अगर हमारा कोलकाता, उड़ीसा, धनाढ़ व्यक्ति, ओहो क्या मेरा बीबी बच्चा देगी, नर्सिंग होम में डालो, नोच नोच के खाएंगे, 25,000 1 लाख डालेंगे, इंजेक्शन, ऑपरेशन, डॉक्टर बोला इमरजेंसी, सीरियस, तुम्हारा बीबी बचेगी नहीं, लाओ पैसा, अब बचेगी। ये भी जब फिर बच्चा रहेगा फिर नीचे उतरना नहीं, नीचे उतरना नहीं, आराम कर ही देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? लिंक क्या है? मेहनत करोगे भाग्य खुलेगा, मेहनत करोगे ध्यान आएगा, मेहनत करोगे योग निद्रा होगा, मेहनत करोगे नींद अच्छा आएगा, मेहनत करोगे दिल खुल जाएगा। और देखना, जो लड़का लोग बहुत मेहनती होते हैं ना, 16 साल का लड़की उन्हीं पे रिश्ती है, और कामचोर ठग आलसी होगा तो शादी भी करा दो ना ऐसा, तो लड़की छोड़ के भाग जाए, छाड़रू बना दे, छाड़रू हाडरू माडरू पाडरू गडरू, बट इससे अच्छा तो लेबर वाला आदमी से शादी कर ले, 250 रुपये लेबर काम करता है ना, उसे शादी कर ले, तेरा क्या करूँ, कामचोर है, ठग है, आलसी है। क्यों पता है? जो जितना मेहनती है, जो 100 बार पत्थर उठाया, पत्थर मेहनत,
लॉन्ग रूट ड्राइवर भी होगा ना। ये तो 4-5 किलोमीटर गया कि नहीं, गाड़ी फुस फास गिरा उधर। ड्राइवर नहीं वो अच्छा, बड़ा बड़ा गाड़ी देखियो, बस भालबू बस, नाइट ड्राइवर रात भर चलाते रहते, कोई थकावट नहीं, चाय थोड़ा पिया फिर गाड़ी चला। अब ये टेम्पू ऑटो वाला 5 रुपया कहाँ से आया? मेहनत से आया, कर्मयोग से आया। दीज आर ऑल लिंक विथ ईच अदर। ये नहीं सोचना कि सर कोई डबल मीनिंग बोल रहे हैं, नो, दे आर लिंक विथ ईच अदर। व्हाट इज योगा? तो डेवलप योर इनर दैट पावर। योग का और कोई मीनिंग नहीं है। जाओ कोणार्क, जाओ खजुराहो, योग को बनाया इसी के। सारा मुद्रा पोस्चर को देख लो, कोणार्क का सारा मुद्रा देख लो और योगा का 64 लाख आसन देख लो। टॉप सीक्रेट है ये सब, खुल के बच्चे लोग हैं, बाद में देखेंगे।